हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज क्लास के लिए थोड़ी सी देरी होगी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, वैसे क्लास जो है वो 6:30 बजे से पहले आप लोगों के सामने आ जाती थी, लेकिन आज कुछ मजबूरी के कारण जो है वो क्लास थोड़ा डिले हो रहा है, इसलिए आप लोगों से माफ़ी। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया है? नेपाल, भारत, भूटान या फिर बांग्लादेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, तो कहाँ का? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो कौन सा देश बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है, अब इसके जो अन्य पूर्ण सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है। ठीक है, और अभी देखिए जो ऑब्जर्वेटरी जिसको कि हम बोलते हैं पर्यवेक्षक देश का जो दर्जा है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो अभी सेशेल्स को ये जो पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये बना है बांग्लादेश। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रिया, रूस, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अभी 41 साल में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखिए हाल ही में हमने पढ़ा है कि द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेने वाले अभी जो तीसरी बार जो शपथ ली है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता में कौन से देश में? रूस में शामिल हुए थे। ठीक है, और सबसे पहली बार कौन से देश की यात्रा की थी विदेश में? मतलब तो वो इटली की थी, G7 की बैठक की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? पीवी सिंधु, शरत कमल, गगन नारंग या फिर ए और बी दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में जो बने हैं भारत दल के ध्वजवाहक, एक तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है और एक शरत कमल को नियुक्त किया गया है। अगर हम इनके खेल की बात करें दोनों की, तो शरत कमल जो है वो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और गगन नारंग हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था कि इनको जो शेफ डी मिशन का हेड जो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में कौन शामिल हुई है? पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना, करीना कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। ठीक है, तो क्या बनी है ये? निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड जो कि हूप है। ठीक है, तो उसमें शामिल हुई है पीवी सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO, ICMR या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, WHO के द्वारा। ठीक है, कौन से? चिकित्सा से रिलेटेड जो उपकरण है उसकी जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किया है। किसने किया है? WHO ने किया है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में। ठीक है, ये जो बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये मध्य एशिया के देशों का अभ्यास है। ठीक है, तो ये सारे जो देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसमें जो अभी होस्ट हुआ है, कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि सारस जो है वो किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो कहाँ का है? यूपी का राज्य पक्षी है सारस, जिसकी आबादी अभी बढ़ गई है। ठीक है, हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NDBA के अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत शर्मा, रवीश कपूर, अर्पित चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजत शर्मा। ठीक है, जो न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है NDBA, उसके अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? उसके अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, तो कहाँ के ये जो पुलिस महानिदेशक बन गए हैं, तो ये कहाँ के बने हैं? तेलंगाना के बने हुए हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के अभी हाल ही में करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि आईपीएस जो रश्मि शुक्ल हैं उनको कहाँ का डीजीपी नियुक्त किया गया है, पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान किसने संभाली है? शंकर नारायण, पी.के. श्रीवास्तव, सॉरी, उपेंद्र द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शंकर नारायण। ठीक है, तो सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभालने वाले कौन है? शंकर नारायण, इन्होंने संभाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कल की क्लास का रिवीजन है। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? देखिए 11 जुलाई 1987 अभी क्या इस समय पर जो है वो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब से पार हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जुलाई 2024 में 22वीं वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी मास्को के अंदर, जो कि किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है गौतम गंभीर को। नेक्स्ट है, आईसीसी के जून माह 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को मेल में, और फीमेल में किसको मिला है? फीमेल में मिला है स्मृति मंधाना को। ठीक है, तो इस बार का जो जून माह 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मेल में, पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को, और इसमें महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में लागू हुआ है? तो कौन कौन से? एक भारत और दूसरा ताइवान के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो किससे है ये स्वदेशी हल्के टैंक हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर काम करने के लिए इनको बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो किससे है ये संबंध? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, स्त्री पहल। ठीक है, इसमें जो महिलाएं हैं, जो गांव की जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो जो स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं या इनके लिए जो क्राइटेरिया किया गया है, तो उसमें इनको क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो स्त्री आपने याद रखना है कि स्त्री गांव की स्त्रियों के लिए है ये, और ग्रामीण इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्त्री कहाँ की है? ग्रामीण स्त्रियाँ। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस पहल को मतलब चलाया गया है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है ये, और इनको इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ का है ये है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनको कौन कौन से देश का मिल चुका है? एक तो फिजी का, पलाऊ का, मिस्र का, ठीक है, ग्रीस का और भूटान का, फ्रांस का। ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये मोदी जी को मिल चुके हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से? ग्रीस, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और भूटान इनको मिल चुका है। ठीक है, तो इतने देशों के जो हाईएस्ट जो सिविल सम्मान जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो इनको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में, और एक बात और, कल मैंने डिस्कस किया था कि सूरी नाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको मिला है? वो हमारी राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला हुआ है। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है, तो कौन से देश में आयोजित हुआ था ये हुआ था सऊदी अरब के अंदर, और इन्होंने हराया किसको था? पंकज आडवाणी को हराया था। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। लेट होने के लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।